So today we are discussing about the unit second body mind relationship. So जैसा कि अभी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि बॉडी यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, जिसके अंदर हमने डिफरेंट टॉपिक के बारे में रीड करा था और मेथड ऑफ साइकोलॉजी के बारे में डील करा था कि कौन कौन से मेथड ऑफ साइकोलॉजी होते हैं, किसके द्वारा हम लोग बिहेवियर को असेस कर सकते हैं। आज हम लोग बॉडी माइंड रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करेंगे कि माइंड क्या होता है, बॉडी क्या होती है, किस तरीके से दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के लिए काम करते हैं, ब्रेन क्या होता है, माइंड और ब्रेन में क्या डिफरेंस होता है, वो सारी की सारी चीज़ें आज हम लोग डील करने वाले हैं। तो जैसा कि सबसे पहले इसके अंदर लिखा हुआ है, साइकोलॉजी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन बॉडी एंड माइंड दैट ऑन और इन्फ्लुएंस ईच अदर। दोनों के दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और एक दूसरे पे ही डिपेंड करते हैं। बॉडी एंड माइंड कैन नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली, बोथ आर inseparable from each other, known as the integrated response और बॉडी माइंड रिलेशनशिप। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और कोई भी एक दूसरे से रिलेटेड, कोई भी एक दूसरे से सेपरेटली काम नहीं कर सकता है। जैसा कि हम लोग एक सेंटेंस में अगर हम लोग बात करें तो बोल सकते हैं कि अगर हमारा हेल्दी माइंड है तो हमारी हेल्दी बॉडी है, और अगर हमारी बॉडी हेल्दी है तो ही हमारा माइंड हेल्दी बन सकता है। जैसा कि बॉडी एंड इट्स फंक्शन, बॉडी के क्या क्या फंक्शन होती है, बॉडी होती क्या है, जैसा कि जो आपका फिजिकल अपीयरेंस होता है, जिसमें आपका सिर होता है, आपका ट्रंक होता है, आपकी एक्सट्रीमिटीज़ होती है, अपर एक्सट्रीमिटीज़ और लोअर एक्सट्रीमिटीज़, ये दोनों के दोनों एक कंप्लीट बॉडी को बनाते हैं। और इसके अंदर जो बॉडी होती है, बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, लाइक सेंसरी, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल एक्सेट्रा। ये सारे के सारे सिस्टम किसके अंदर होते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं। अब जैसा कि बॉडी के जो पर्टिकुलर सिस्टम है, पर्टिकुलर जो ऑर्गन है, उन पर्टिकुलर ऑर्गन का क्या क्या काम होता है। जैसे पेंक्रियास है, पेंक्रियास का अपने काम होता है। ब्रेन है, बॉडी के अंदर एक सिस्टम है ना, बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है, ये जो जिसको हम लोग ब्रेन कह सकते हैं, ये भी एक ऑर्गन ही है। सेंसरी ऑर्गन जो आपके आँख है, नोज़ है, ईयर है, ये सारे के सारे सेंसरी ऑर्गन है। सर्कुलेटरी ऑर्गन हार्ट है, डाइजेस्टिव ऑर्गन स्टमक है, ये सारे के सारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं और इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। अब नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, माइंड के बारे में। माइंड क्या होता है, माइंड कहाँ पे लोकेटेड होता है, माइंड का शेप कैसा होता है, साइज क्या होता है, ये सारे के सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी जैसा कि हमारा यूनिट का नाम है बॉडी माइंड रिलेशनशिप। अभी जैसा आप लोगों को लगता होगा कि माइंड मीन्स जो हमारा जो ब्रेन होता है वही होता है, नहीं, ये दो माइंड और ब्रेन दोनों एक अलग अलग चीज़ें होती हैं। बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं जिनके अंदर ब्रेन होता है, लेकिन माइंड क्या होता है उसके बारे में हम लोग रीड करेंगे। There are some of the basic questions that may emerge when discussing about mind. Mind is not a reality. It is sum total of various mental process. Mind क्या होता है, एक mental process होती है। जैसे कि हम लोग कुछ सोचते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग कुछ कैलकुलेशन करते हैं, कुछ गणना करते हैं, हम लोग किसी सामने वाले इंसान को समझ रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बिहेवियर को असेस कर रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में एनालिसिस करना चाहते हैं, कुछ फाइंड आउट करना चाहते हैं कि सामने वाला बंदा किस प्रकार का होगा, है ना, किसी के बारे में कुछ सोचना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, जो प्रीवियस लर्निंग एक्सपीरियंस होते हैं उनको उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करते हैं, आपके माइंड पर डिपेंड करती हैं। माइंड शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अगर हम लोग माइंड के बारे में बात करें तो माइंड को कभी भी हम लोग ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। और अब जैसे कि अगर हम लोग इसमें बात करें कि माइंड होता क्या है, माइंड किस तरीके से कौन कौन से लेवल पर काम करता है, उसके कौन कौन से फंक्शन होते हैं वो देखेंगे। अब जैसे कि अभी मैंने बताया माइंड क्या है, माइंड एक जो सोच रहे हैं, जो रीजनिंग कर रहे हैं, जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अभी जैसे आप लोग जो सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, एक इमेजिनेशन अपने दिमाग में क्रिएट कर पा रहे हैं, तो ये सब किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, आपके माइंड पर डिपेंड कर रहा है। अब जैसे कि जो लेवल ऑफ फंक्शन है, लेवल ऑफ माइंड है, लेवल ऑफ माइंड के 3 टाइप्स होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस क्या होता है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ और कॉन्शियसली आपसे बात कर रहा हूँ, वीडियो सुना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ और इसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ, तो ये क्या होता है, कॉन्शियस माइंड होता है। सेकंड वन इज
सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड मतलब क्या होता है कि जैसे अभी मैंने आज दिन में क्या खाया था, अभी मैं जैसे अगर सो रहा हूँ तो सोने में अगर मैं कुछ सपना दिख रहा हूँ और वो सपना मुझे याद रहता है तो वो क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है। अनकॉन्शियस माइंड मीन्स क्या होता है, नो अवेयरनेस ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़। मैंने अगर कोई भी एक्टिविटीज़ करी, कोई भी मेंटल एक्टिविटीज़ करी, लेकिन उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है ना। जैसे आपने देखा होगा जब हॉस्पिटल में हम लोग जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे कोमाटोस पेशेंट होते हैं, अनकॉन्शियसली पेशेंट होते हैं, जिनको अगर हम लोग निडल से कुछ बेनिफिट इंस्टेड कर रहे हैं लेकिन उनको कुछ संवेदना नहीं आ रही है, ना वो बोल पा रहे हैं, ना उनको कुछ बता पा रहे हैं, मतलब सडनली यूरिनेशन कर रहे हैं बेड पे, उनको कुछ होश ही नहीं है ना। तो वो सब सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर आती है। नेक्स्ट वन, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर माइंड। माइंड के क्या क्या फंक्शन होते हैं वो हम लोग देखेंगे। द फंक्शनिंग ऑफ आवर माइंड इन अ नॉर्मल वे इज यूजुअली कैरिड आउट एट द कॉन्शियस लेवल। इट इन्वॉल्व 3 मेंटल प्रोसेस। अब जैसे कि जो माइंड होता है, मैंने अभी बताया माइंड के 3 कंपोनेंट्स हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब जो अवेक है, जो हम लोग समझ रहे हैं, बातों को सुन रहे हैं, है ना, और अगर जो भी चीज़ें अभी हो रही हैं, जो एट प्रेजेंट है, जो अवेकफुलनेस के अंदर हो रही है, तो वो सब किसके अंदर आएंगे, कॉन्शियस माइंड के अंदर आएंगी। तो जो कॉन्शियस माइंड होता है, जो कॉन्शियस लेवल होता है, इसके अंदर 3 मेंटल प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव, सेकंड वन इज अफेक्टिव और थर्ड वन इज कोग्निटिव। कॉग्निटिव मीन्स क्या होता है, थिंकिंग, नोइंग, किसी के बारे में जानना, किसी के बारे में समझना, किसी भी चीज़ के ऊपर रिएक्ट कर देना, जान के और समझ के, उसको हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट। नेक्स्ट वन इज अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्शन मीन्स अगर किसी भी प्रकार की अगर फीलिंग्स होती हैं, किसी भी प्रकार के इमोशंस होते हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं, आपके अफेक्टिव कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट वन इज कोनेटिव कंपोनेंट। कोनेटिव कंपोनेंट मतलब एक्टिविटीज़, स्टीविंग, ये जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, है ना। तो ये सारे के सारे 3 कंपोनेंट, 3 एक्टिविटीज मेंटल प्रोसेस को इंक्लूड करती है। अब नेक्स्ट वन हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, एक्शन ऑफ माइंड अपॉन बॉडी। ऑल फिजिकल एंड मोटर एक्टिविटीज बिगिन बाय द मोटिवेशन इन द माइंड। अगर जैसे कि क्या है कि अगर मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगा, मुझे किसी ने मोटिवेट कर दिया कि भाई जिम जाना चाहिए, तो मैं जाऊँगा और एक्सरसाइज करूँगा, जाके जिम में अपनी मसल्स बनाऊँगा, है ना। या फिर मुझे किसी ने मोटिवेट कर दिया कि भाई आपको मतलब डांसिंग करना है या फिर आपको जाके एंकरिंग करना है, तो वो सारी की सारी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो किस पे डिपेंड करती है, आपके माइंड पे डिपेंड करती है। अगर आपका माइंड नेगेटिव होगा तो नेगेटिव सारी की सारी चीज़ें होंगी, और अगर पॉजिटिव माइंड होगा तो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ होंगी। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव इमोशंस लाइक फियर, एंगर, जेलेसी प्रोड्यूस इलनेस, दे मेक अस डिप्रेस। अगर ये सब नेगेटिव इमोशंस होते हैं, इमोशंस मीन्स फीलिंग्स, है ना। अगर किसी भी प्रकार की अगर फीलिंग्स है हमारे अंदर, अगर वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, अगर नेगेटिव फीलिंग्स हैं जैसे कि ये फियर, एंगर, जेलेसी, ये सब क्या करते हैं, उनको हमारी एक्टिविटीज़ को डिप्रेस कर देती है। नेक्स्ट वन इज इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट लाई एट द रूट ऑफ पेप्टिक अल्सर, कोरोनरी हार्ट डिसीज, ब्लड प्रेशर एंड न्यूरोसिस। तो इमोशनल प्रॉब्लम, इमोशनल जैसे कि नेगेटिव प्रॉब्लम, यही चीज़ फियर, एंगर, जेलेसी, तो ये सारी की सारी चीज़ क्या होती है, अगर हम लोग डिप्रेस रहेंगे, है ना, अगर हम पॉजिटिव नहीं होंगे और हमारे अगर हमारा माइंड डिप्रेस्ड है, तो ये जो अदर डिसीज़ होती हैं, जिनको हम लोग फिजियोलॉजिकल डिसीज़ भी बोल सकते हैं, ये जैसे कि पेप्टिक अल्सर है, कोरोनरी हार्ट डिसीज़ है, ब्लड प्रेशर है, न्यूरोसिस है, तो ये सारी की सारी चीज़ें भी किस पे डिपेंड करेंगी, हमारे माइंड को डिपेंड करेंगे। नेक्स्ट वन इज डीप थिंकिंग एंड कंसंट्रेशन कैन कॉज फिजिकल फटिग्स। अगर हमने किसी भी प्रकार के नेगेटिव थॉट को, नेगेटिव इमोशंस को अपने माइंड से नहीं निकाला, तो ये आगे चल के हमको फिजिकली फटीग करेंगे, मतलब किसी भी प्रकार का कोई काम करने का मन नहीं करेगा। तो समझ में आ गया ना, एक्शन ऑफ माइंड अपॉन बॉडी, किस प्रकार से हमारा माइंड काम करता है, माइंड होता क्या है ना। माइंड जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि माइंड हमारा एक मेंटल प्रोसेस है, ना कि ब्रेन है ना। माइंड क्या है, एक मेंटल प्रोसेस है जो भी हमारा, और मेंटल प्रोसेस कौन सी होती है, ये 3 प्रकार की मेंटल प्रोसेस होती है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, कोग्निटिव।
कॉग्निटिव मीन्स क्या होता है, जो थिंकिंग होती है, जो नोइंग होती है, जो भी हम लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, कॉग्निटिव कंपोनेंट। अफेक्टिव कंपोनेंट मीन्स जो भी हमारी फीलिंग्स होती है, जो भी हमारा किस प्रकार के फीलिंग्स मीन्स हमारे इमोशंस, हमारे नेगेटिव इमोशंस भी हो सकते हैं और पॉजिटिव इमोशंस भी हो सकते हैं। जैसे कि नेगेटिव इमोशन मतलब क्या है, सकारात्मक नकारात्मक इमोशंस क्या हो सकते हैं, जैसे कि फियर है, एंगर है, जेलसी है ना, गुस्सा होना और बहुत जल्दी हाइपर हो जाना, तो वो सब नेगेटिव इमोशंस के अंदर होते हैं। पॉजिटिव इमोशंस मतलब क्या होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस मतलब होते हैं कि जैसे कि हैप्पीनेस है ना, और बहुत ज़्यादा लव फील करना है ना, प्राउड फील करना, ये सारे के सारी चीज़ किसके अंदर आएंगे, आपके अफेक्टिव इमोशंस के अंदर आएंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं मेंटल प्रोसेस को बनाती है, और मेंटल प्रोसेस क्या होती है, मेंटल प्रोसेस ही हमारे माइंड को चलाती है, हमारी बॉडी को चलाती है। अगर हमारे अंदर इमोशंस अगर पॉजिटिव होंगे तो हमारा माइंड और हमारी बॉडी भी पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में काम करने लगेगा। और अगर हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस होंगे तो नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर क्या करेगा, नेगेटिव रिएक्शंस को जनरेट करेगा, जिससे क्या हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकती है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, और हार्ट अटैक की भी संभावना हो सकती है। और अगर हमने अपने नेगेटिव इमोशंस को नहीं सुधारा तो आगे चल के फिजिकल फटीग भी हो सकता है। और नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, नेक्स्ट यानी एक्शंस ऑफ बॉडी अपॉन माइंड, एक्शंस ऑफ बॉडी अपॉन माइंड। अभी हमने पढ़ा था माइंड अपॉन बॉडी, माइंड का बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वन क्या है, बॉडी अपॉन माइंड। तो माल फंक्शनिंग ऑफ सेंसरी ऑर्गन लीड्स टू पुअर परसेप्शन एंड लर्निंग। अगर जो सेंसरी ऑर्गन होते हैं, ये सेंसरी ऑर्गन मीन्स मैंने अभी बताया था आपको, सेंसरी ऑर्गन ये हमारे क्या होता है, ये सब हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, है ना। तो ये सेंसरी ऑर्गन अगर किसी प्रकार का, अगर हमारा सेंसरी ऑर्गन लाइक जैसे हमारे आँख है, हमारे कान है, हमारी नोज है, तो ये सब क्या होती है, सेंसरी ऑर्गन, जिनसे सेंसेशन मिलती है, जिनसे संवेदना मिलती है ना। तो ये जो सेंसरी ऑर्गन अगर हमारे कमजोर होंगे तो हमको पूरा परसेप्शन होगा, मीन्स अगर हमको कोई बुला रहा होगा तो हमको सुनाई नहीं पड़ेगा, हमको कुछ दिखा रहा होगा तो हमको वो दिखाई नहीं देगा, है ना, और हमको वही चीज़ हम सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे, सही तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। तो माल फंक्शनिंग ऑफ सेंसरी ऑर्गन। नेक्स्ट वन इज राइज इन ब्लड प्रेशर लीड्स टू मेंटल एक्साइटमेंट। अगर क्या है कि मतलब अगर जैसे कि अगर बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर मतलब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, बॉडी के बारे में, कि बॉडी हमारे माइंड को किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करती है। तो नेक्स्ट वन क्या हो गया हमारा, राइज इन ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है तो ये मेंटल एक्साइटमेंट को और ज़्यादा बढ़ा देगा। नेक्स्ट वन है फटीग, रिटार्डेड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़। फटीग है ना, अगर थके हुए हैं तो हमारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा, हमको सही तरीके से याद नहीं हो पाएगा, तो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ भी क्या होंगी, हमारी डिक्रीज हो जाएंगी। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, टायर्ड हैं, और अगर हम लोग कुछ याद करने वाले तो हमारा मन नहीं लगेगा, है ना। नेक्स्ट वन इज सडन इमोशंस कॉज मेंटल इम्बैलेंस। सडन इमोशंस है ना, अगर हम लोग बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं तो हम लोग दिमाग से जो भी चीज़ हम लोग सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या फिर कुछ निर्णय लेना चाहते हैं तो वो हम लोग नहीं ले पाएंगे, मेंटल इम्बैलेंस को कॉज कर देगा। नेक्स्ट वन इज माल फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम सच एज कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन मेक पीपल्स इरिटेबल, ग्लूमी, है ना। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर हमारा बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, जो भी अभी मैंने बताया था डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स है ना, कार्डियक सिस्टम जो हमारा हार्ट आता है जिसके अंदर, है ना, और नर्वस सिस्टम, ये जितने भी सिस्टम होते हैं ये पर्टिकुलर सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स होते हैं। और अगर वो ऑर्गन, पर्टिकुलर ऑर्गन अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, मतलब माल फंक्शनिंग हो गया है, अगर स्टमक अगर सही तरीके से नहीं है, स्टमक अपसेट है ना, तो ये क्या होगा, ये कॉन्स्टिपेशन को इंक्रीज कर देगा, इंडाइजेशन को इंक्रीज कर देगा, मेक पीपल्स इरिटेबल। तो क्या है कि जो पीपल्स हैं, जो उन लोगों का किसी भी चीज़, कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ में मन नहीं लगेगा। नेक्स्ट वन इज माल फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन ऑर्गन अफेक्ट मेंटल फंक्शनिंग, है ना। अगर माल फंक्शनिंग ऑफ एंडोक्राइन ऑर्गन, अगर किसी प्रकार की जो एंडोक्राइन ऑर्गन्स होती हैं उनमें किसी प्रकार का अगर माल फंक्शनिंग हुआ तो मेंटल फंक्शनिंग को कॉज कर देगा, लाइक एज एक्साइटमेंट, लेथार्जिक। तो ये सारी की सारी कंडीशन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे। एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाना, कोई भी चीज़ में एक्साइटेड हो जाना, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, बहुत जल्दी बात करना, तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये हमारे एंडोक्राइन ऑर्गन के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। और नेक्स्ट वन इज बैड थॉट
एंड सेप्टिक टॉन्सिल कैन रिड्यूस कंसंट्रेशन। अगर थ्रोट डिसऑर्डर है, टॉन्सिलाइटिस हो गया है तो ये कंसंट्रेशन में भी को भी डिक्रीज कर सकता है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी बॉडी माइंड रिलेशनशिप के बारे में। बॉडी माइंड होता क्या है, किस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो ये बॉडी माइंड रिलेशनशिप का पार्ट फर्स्ट था। पार्ट सेकंड हम लोग